कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सरकार के निर्देश के आलोक में स्कूल एवं कोचिंग संस्थानों को 11 अप्रैल तक बंद करने का निर्देश आते ही कोचिंग संचालकों में हलचल सी मच गई है। सेशन जहानाबाद की तरफ से एक मीटिंग हो रही है। उनके सामने परेशानी ये आई है कि 11 तक सभी बच्चों को पढ़ाना नहीं और नहीं तो जेल जाना। इस तरह की जो बातें हैं, जाहिर सी बात है कि अगर हम उनके खिलाफ चलेंगे तो वो हमारे साथ कार्रवाई करेंगे। अगर कार्रवाई करेंगे तो हमारा ही भी नुकसान होगा और बच्चों का भी नुकसान होगा। कोई एक प्लान बनाना चाहिए कि हमारे बच्चों का भविष्य कैसे बने, हम किस तरह से बच्चों को पढ़ा के आगे बढ़ें और टीचर्स जो हैं किस तरह से अपने मुश्किलात को हल कर सकें। अभी जो हमारे सामने जो भी टीचर्स जहानाबाद में एसोसिएशन है वो किसी नौकरी वाले नहीं हैं, उसको सरकार किसी तरह से सहानुभूति नहीं देती। और ये जब सरकार सहानुभूति नहीं देती है तो फिर उसको ऊपर इस तरह की बंदिश लाने से पहले सरकार ने प्लान क्यों नहीं बनाया? अगर क्यों नहीं बनाया तो जाहिर सी बात है कि सरकार को आगे चल करके इसकी नुकसान ये होगी, मरता क्या ना करता, ये एजुकेशन तबका जो डॉक्टर बनाता है, इंजीनियर बनाता है, जो प्रोफेसर बनाता है, वही अगर भूखमरी के कगार पर हो गया तो फिर देश का सबसे बड़ा नुकसान होने जा रहा है। और इस बात को अगर नहीं समझती है तो एसोसिएशन 11 के बाद फिर हर तरह की वो कार्रवाई करेगी जो सरकार की उम्मीद में नहीं है। ये शायद किसान आंदोलन को उसने आसान समझ लिया, लेकिन टीचर्स एसोसिएशन को वो आसान उसे नहीं समझना चाहिए। ये भारतवर्ष के पूरे तरीके से ये बंटाधार करने वाली है एसोसिएशन। सरकार तो कोरोना से बचाने के लिए सब कर रही है। तो सरकार कोरोना से बचाने के लिए तो मीटिंग में कहाँ बसती है? ये सरकारी मीटिंग होती है, वो कहाँ बसती है वो लोग? अभी जहाँ पर इलेक्शन हो रहा है बंगाल में, अभी कोरोना वहाँ से चले आए, बिहार में जहानाबाद में चले आए, अब वो बंगाल छोड़ दिया उन्होंने कोरोना ने। अरे पहले तो उसको जांच नहीं किया है कि कोरोना है क्या, और कोरोना अगर है और कोरोना तरह है तो उसके लिए बचाव की सूरत क्या है? ये अपनी मनमानी है। कोई भी तरह की कोई मतलब मीटिंग होगा वहाँ नहीं है। बाजार में चले जाइए, तरकारी लेने वाले कितने लोग कोरोना से ग्रसित हैं, वो सब बाजार में चल रहे हैं। अब टीचर नहीं चलेगा इसलिए कि वो मास्क लगा के बैठा हुआ है, डिस्टेंशन में पढ़ा रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है, वो टीचर एसोसिएशन में नहीं रहेगा। आनन फानन में कोचिंग संचालकों ने आपस में एक बैठक का आयोजन कर अपना उद्गार व्यक्त कर रहे हैं। कोचिंग संचालकों का कहना है कि सरकार प्रशासन की हम इज्जत करते हैं, सरकार का सम्मान करते हैं, एक निर्देश आया है उसका हम लोग अक्षरशः पालन करेंगे, लेकिन इसी तरह अगर समय सीमा बढ़ाई जाएगी तो हम लोगों के समक्ष मुश्किलों का पहाड़ खड़ा हो जाएगा, क्योंकि अभी तो हम लोग कोरोना काल के मार के बाद उठे ही थे, शुरू ही किए थे कि फिर से एक निर्देश आ गया जो कि हम लोगों के लिए काफी मुश्किल भरा है। बिल्कुल, ये तो हास्यास्पद है कि सारे जगह पर भीड़ इकट्ठे हो रहे हैं और हमारे कोचिंग संस्थान जहाँ की टीचर भी जागरूक हैं, छात्र छात्राएं जागरूक हैं, वे इस बात को भली भांति समझ रहे हैं कि कोरोना एक महामारी है और इससे बचने के क्या तरीके हो सकते हैं, उनको ये बात भली भांति पता है। और हम शिक्षक वर्ग खास करके इस चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं। महामारी के लड़ाई में हम भी आगे हैं और लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके लिए हम छात्रों को न सिर्फ पढ़ा रहे हैं बल्कि यह भी बता रहे हैं कि कैसे बचा जा सके। सबसे ज़्यादा अगर मास्क का प्रयोग, सैनिटाइजर का प्रयोग या सरकार जो भी गाइडलाइन जारी करती है उसको सबसे सख्ती से अगर कहीं पालन किया जाता है तो हमारे शिक्षण संस्थानों में पालन किया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहते क्या है आप लोग? हम बस यही चाहते हैं कि पिछले साल जो पूरा साल नुकसान हुआ शिक्षा में, वैसे ये सर्वविदित है, सारे लोग जानते हैं कि बिहार खास करके मेरा राज्य शिक्षा के मामले में निचले पायदान पर खड़ा है और साल भर में जो नुकसान हुआ है यह इसकी भरपाई करने में पता नहीं कितने बरस लग जाएंगे। और नतीजा अभी हम लोग तो देख रहे हैं, 1 महीना जो बीच में खुला, इस 1 महीने में साल भर के जो हुए नुकसान हैं इसमें देखा गया है कि बच्चे जो साल भर घर में बैठे रहे वे असामाजिक कार्यों में तल्लीन ज़्यादा रह रहे हैं, वे असामाजिक गतिविधियां ज़्यादा कर रहे हैं, उनके मानसिकता में नकारात्मक विचार उभर करके आ रहे हैं और यह संभालना मुश्किल हो जाएगा। या कोरोना से ज़्यादा भयंकर महामारी हो जाएगी जब हमारे बच्चे कहीं रोड पर चोरी करने उतर जाएंगे, गुंडागर्दी करने उतर जाएंगे और जानबूझ करके सरकार के द्वारा सबसे पहले
शिक्षण संस्थानों को बंद किया जाना यह मैं मानता हूं कि बिल्कुल हास्यास्पद है। शिक्षाविदों ने यह भी कहा कि हम लोग प्रोफेसर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, आईएएस आईपीएस बनाते हैं। अगर हम लोग भूखमरी के कगार पर आ गए तो ये शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा नुकसान होगा। यहाँ पर कोचिंग एसोसिएशन की तरफ से आज मीटिंग रखी गई है, जिसमें हम लोग जो सरकार के तरफ से, प्रशासन के तरफ से जो गाइडलाइंस है हम लोग हमेशा फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन हम लोग के साथ कोई सुविधा और कोई भी मदद के रूप में किसी तरीके से हम लोग के साथ नहीं खड़ी है। इसलिए हम लोग मीटिंग के माध्यम से उन लोग के पास अपना कुछ प्रस्ताव रखेंगे और जो उनका आदेश होगा उसके अनुसार हम लोग चलेंगे। सरकार द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है ना, उस गाइडलाइन के तहत हम लोग फॉलो कर रहे थे पुनः, लेकिन अभी 5 तारीख से लेकर 11 तारीख तक बंद करने की घोषणा आ गई है, जो हम लोग के लिए बहुत बड़ी समस्या है। शिक्षक बंधु जो एक शिक्षित बेरोजगार हैं, इनका आय का साधन कोचिंग संस्थान है, बच्चों को हम लोग शिक्षा देने का काम करते हैं, है ना। फिर भी हम लोग जो है साल भर पहले वेट किए, इंतज़ार किए, बंद रही और अभी मुश्किल 1 महीना पहले खुली और पुनः सरकार की गाइडलाइन आ गई कि कोचिंग बंद हो जाए, रहेगी अभी। तो ठीक है, हम लोग 11 तक इंतज़ार करेंगे। 11 के बाद सरकार की क्या गाइडलाइन आती है उसके अनुसार हम लोग फिर आगे की कहना सरकार से विचार विमर्श करेंगे। और सरकार को ही चाहिए कि ये ना हम लोग को एक अच्छा गाइडलाइन दे जिसमें हम लोग कोचिंग चला पाएँ, ये मेरा सरकार से मांग है। बैठक के माध्यम से ये तमाम शिक्षा देने वाले लोग काफी दुखी दिख रहे थे और अपना रोष प्रकट करते हुए सरकार प्रशासन से मांग करते हुए कह रहे थे कि कोचिंग संस्थानों को बंद न किया जाए। सरकार का जो भी गाइडलाइंस है उस सभी को पूरा करते हुए हम लोग संस्थानों को चलाएंगे। मास्क पहनाकर, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर, सरकार के तमाम गाइडलाइंस का हम लोग फॉलो करने के लिए तैयार हैं। बस सरकार प्रशासन द्वारा हम लोगों के ऊपर रहम किया जाए। इस मौके पर प्रोफेसर अली, अभिषेक कुमार, लक्ष्मण कुमार, नवीन कुमार सहित काफी संख्या में कोचिंग संचालक मौजूद थे और बैठक के माध्यम से अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे थे। एसके मिर्जा, पब्लिक न्यूज के लिए। तरीके से हम लोग काम करते हैं, एक सैनिटाइजर का प्रयोग करते हैं, मास्क का प्रयोग करते हैं और बच्चों को जागरूक भी कर रहे हैं। बच्चे न सिर्फ खुद जागरूक हो रहे हैं बल्कि अपने अपने गार्जियन को भी इसके लिए जागरूक कर रहे हैं। वैक्सीनेशन की जहाँ तक बात है, कोचिंग संस्थानों को बंद नहीं होना चाहिए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं सर, इसके लिए गाइडलाइन जारी होना चाहिए। अब आप लोग क्या करेंगे? हम लोग यही करेंगे कि अभी 7 दिनों का जो दिशा निर्देश दिया गया है बंद रखने का, सर्वप्रथम तो इसका हम सम्मान करते हैं कि सरकार भी एक्टिव है इस महामारी से बचाव के लिए। तो मैं तो कोशिश करूंगा कि उनके साथ कदम मिला करके चलूं, लेकिन अब ज़्यादा दिन अगर बंद रख दिए जाएंगे पिछले साल की भांति, डर इस बात का नहीं है कि 7 दिन के लिए बंद किया गया, डर इस बात का है कि पिछले दिन ऐसे ही 7 दिन 14 दिन कर करके पूरे साल बंद रखा गया। आज हम प्राइवेट शिक्षकों के घर में बच्चों को खाना देने के लिए पैसे नहीं, और सरकार कितना मदद कर रही है हम प्राइवेट शिक्षकों को, यह समझने वाली बात है। अगर कहीं आप किसी प्राइवेट शिक्षक से मिले हों तो आपको खुद पता होगा, स्थिति ऐसी है कि सर दवाई के लिए पैसे नहीं है उनके पास। बच्चे जैसे ही इन्फॉर्मेशन आता है कोचिंग बंद किए जा रहे हैं, बच्चे शुल्क देना बंद कर देते हैं, गार्जियन मना कर देते हैं और हम लोगों के साथ बहुत बड़ी विपत्ति है। इसके लिए या तो सरकार एक्शन ले, हमारे सुरक्षा का जिम्मेवारी वह ले, हमारे बाल बच्चों का ख्याल रखे, तो हम बिल्कुल साल भर क्या 10-20 सालों तक अगर बंद करवा दिया जाएगा तो भी बंद करके रख पाएंगे। लेकिन इसका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है इस देश को, इस राज्य को, हमारे समाज को, कि बच्चे जब अनपढ़ होंगे तो असामाजिक कार्य करेंगे।